सबसे पहले आपको ले चलते हैं राजस्थान, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान को कई करोड़ों की परियोजनाओं की सौगात दे रहे हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। उनको लेकर के आप चले हैं। इस संकल्प यात्रा में मेरे को लूणी, जोधपुर, भानीपुरा, बीकानेर, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, आसीन, भीलवाड़ा, गाना, हेड़ा, केकड़ी, अजमेर, बिलौता, राजसमंद, नाई, उदयपुर में स्याला, नागौर में बोसाना, सीकर में लांबा, हरी सिंह, टोंक जैसे कैंपों में जाने का अवसर मिला है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इन शिविरों के माध्यम से राजस्थान के अंदर 3.5 करोड़ लोगों से ज्यादा भागीदारी इन कैंपों में रही है। पिछन मिलाक आयुष्मान भारत कार्ड की KYC कर प्रदेश सबसे आगे पहले नंबर पर आया है। विशिष्ट स्वास्थ्य अभियान प्रदर्शन, PM जीवन ज्योति बीमा योजना और PM सुरक्षा बीमा की संख्या में प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। यात्रा के दौरान 15,30,000 किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का काम हमारे इस यात्रा के दौरान हुआ है। मेरी कहानी मेरी जुबानी में प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। PM उज्ज्वला योजना में 8 लाख पंजीयन कर हमें पहले पायदान पर हमारा राजस्थान आया है। स्थानीय खिलाड़ियों, कलाकारों, विद्यार्थियों और महिलाओं को पुरस्कार देने में हमारा प्रदेश पहले पायदान पर है। 10,621 ग्राम पंचायतों में भू रिकॉर्ड के 100% डिजिटल करने का काम इन अभियानों के माध्यम से हुआ है। ये यात्रा लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए जागरूक भी किया है और योजनाओं का अंतिम छोर पर व्यक्ति जो खड़ा है उसको लाभ भी इसमें मिला है। देश में गरीब हटाओ के नारे तो बहुत लोगों ने दिए थे, लेकिन महज नारे ही ना बनकर रह गए। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को अपनी योजनाओं के केंद्र में रखकर उस तक लाभ पहुंचाने का गंभीर प्रयास किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो हमारी 2014 से योजना थी उनका आंकलन भी किया गया और जो व्यक्ति पात्र है वो किसी भी तरह से पात्र व्यक्ति रह ना जाए, इसके लिए इस संकल्प भारत योजना के माध्यम से प्रयास भी किया गया। नई नीतियां और इन्हें धरातल पर उतारने की ईमानदारी कोशिशें के जरिए देश आगे बढ़ रहा है। पहले सरकार की ओर से 1 रुपया भेजा जाता था तो कहते थे कि 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन इस लीकेज को रोकने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए 50 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोलकर पेंशन सब्सिडी की राशि DBT के जरिए लाभार्थियों तक भेजने का अभूतपूर्व कदम है। इससे सब्सिडी की लीकेज थम गई। अब 100 पैसे जाते हैं तो लाभार्थी को पूरे 100 के 100 पैसे पहुंचते हैं। अब आपका हक कोई नहीं खाता, क्योंकि अब आपके पास आपका बैंक का खाता है। आज आप जो 14,857 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं, निश्चित रूप से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करता हूं कि राजस्थान के लिए इतनी बड़ी सौगातें आपने प्रदेशवासियों को दी हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। इन विकास कार्यों के माध्यम से राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा परिदृश्य का कायाकल्प होगा। राजस्थान में जल संसाधनों की कमी विकास में एक बड़ी बाधा है। आपने ERCP पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के साथ एकीकृत की जो सौगात दी है, उसके लिए पूरे राजस्थान वासियों की तरफ से कोट कोट धन्यवाद देता हूं कि 13 जिलों में पीने का पानी और 2,80,000 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई के लिए इससे पानी मिलेगा। ये निश्चित रूप से हमारे लिए जीवनदायी साबित योजना आपने दी है। आपके नेतृत्व में हमारा भारत तेजी से विकसित हो रहा है और आज पूरी दुनिया में हमारा देश के सम्मान और प्रतिष्ठा में इजाफा हो रहा है। और यहाँ पर कई करोड़ों की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया प्रधानमंत्री ने। भजन लाल ने बताया कि कैसे विकास हो रहा है, कैसे जनधन खातों की वजह से लोगों के बैंक अकाउंट में सीधे पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं और ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की ही सफलता है और नरेंद्र मोदी का विजन है।